अशोक गहलोत आज पुलिस महकमे की समीक्षा बैठक लेंगे। पुलिस मुख्यालय में सुबह 11:30 बजे प्रस्तावित इस बैठक में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, मुख्य सचिव उषा शर्मा और डीजीपी उमेश मिश्रा समेत पुलिस महकमे के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। समीक्षा बैठक में प्रदेश में अपराध की जिलेवार स्थिति, इन पर की गई कार्रवाई, स्थानीय और विशेष अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही, लंबित प्रकरण, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, परिवाद निस्तारण और पुलिस प्रशिक्षण की जानकारी दी जाएगी। चुनावी साल में होने वाली ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए बैठक में मुख्यमंत्री जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से वरिष्ठ सहयोगी विवेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर एक बैठक होने वाली है। जाहिर तौर पर कानून के क्या हालात हैं, अपराधों को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार घेरने की सरकार को कोशिश कर रहा है, ऐसे में रूटीन में भी समीक्षा बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते रहे हैं। आज 11:30 बजे जो मीटिंग होने वाली है, इसको लेकर और क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए, प्रदेश में चुनावी साल में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने और महिलाओं के अत्याचार के मामलों को उठाकर भाजपा भी राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पुलिस महकमे की समीक्षा बैठक लेंगे। पुलिस मुख्यालय में सुबह 11:30 बजे बैठक प्रस्तावित है। हालांकि बैठक के समय में जो बदलाव भी हो सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था के लिहाज से होने वाली इस बैठक में काफ़ी अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। चुनावी साल में अब किस तरह से राज्य सरकार जो है चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थिति को बेहतर कर एक अच्छा संदेश देना चाहती है। महिला अत्याचारों के मुद्दे पर लगातार जो विपक्ष निशाना साध रहा है, उसकी क्या वास्तविकता है, किस तरह की स्थिति है। साथ ही प्रदेश में महिला अत्याचार की बढ़ती घटनाओं को लेकर मंचलों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश भी दिए थे। अभियान के तहत ये तय किया गया था कि एक से ज़्यादा बार जो महिला छेड़छाड़ के मामलों में पकड़ा जाएगा, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, हिस्ट्री शीटर जैसा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा और रिकॉर्ड को अगर उसका रिकॉर्ड तैयार कर लिया जाता है तो आने वाले जो सरकारी भर्तियां होगी उसमें वो शामिल नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति को लेकर जो निर्देश दिए गए थे उसकी किस स्तर पर पालना की गई है, विशेष अभियान जो प्रदेश भर में चलाया गया था उसके तहत किस तरह की कार्रवाई की गई है। छिटपिट घटनाओं को अगर देखा जाए, कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति प्रदेश के कई जिलों में दिखी गई है। हत्या की कई घटनाओं के बाद हालात जो है वो कई बार तनावपूर्ण रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसी घटनाओं को लेकर जिलेवार स्थिति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। पुलिस महकमे की ओर से किस तरह की कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ की गई है, अवैध हथियारों और मादक पदार्थों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है, किस तरह की स्थिति जो है वो जिलेवार रही है, इसको लेकर के इस बैठक में चर्चा होनी है। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार, ये दो बड़े मुद्दे जो हैं पूरी बैठक में अहम रहने वाले हैं। इसके अलावा बजट में जो घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जो है गृह विभाग के मंत्री भी हैं, तो इस लिहाज से जो घोषणाएं तमाम बजट में की गई थी उनके किस स्तर पर क्रियान्वित की गई है, क्योंकि ये चुनावी साल है और सरकार को अपना लेखा जोखा जो है वो चुनाव में रखना है कि आखिर गृह विभाग को लेकर जो घोषणाएं की गई थी उनका कितना जो है क्रियान्वयन धरातल पर हो पाया है। तो इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। ऐसी घोषणाएं जो शेष रही है उनको किस तरह से तय समय में आगे पूरा किया जाना है। साथ ही आधुनिकता के इस समय में पुलिस महकमे को किस तरह से आधुनिक बनाने पर चर्चा की जानी है। नवाचार जो पुलिस महकमे की ओर से इन 5 सालों में किए गए हैं उसको लेकर के प्रेजेंटेशन जो है वो इस बैठक में रखा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा कर दिशा निर्देश भी जारी करेंगे कि आखिर किस तरह से चुनाव से आचार संहिता लगने से पहले का जो समय है उसको लेकर किस तरह से एक पुलिस का अच्छा चेहरा जो है वो जनता के सामने रखे, किस तरह से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारा जा सके और अपराधों की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। वहीं आने वाले समय में प्रदेश में जो है वो विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने को लेकर दिशा निर्देश जो है वो इस बैठक में दिए जाने हैं, क्योंकि चुनावी साल में अब विधानसभा चुनावों को लेकर ये जरूर माना जाता है कि छिटपिट जो है घटनाएं हो जाती है, कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, लेकिन चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बेहतर बनाना एक जो है बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। ऐसे में पुलिस महकमे को कानून व्यवस्था सुधारने, चुनावों को लेकर तैयारी करने को लेकर दिशा निर्देश जो है वो इस बैठक में दिए जा सकते हैं।
बिल्कुल विवेक, अपराध जिस तरह से बढ़े हैं उनमें एक सोशल जो क्राइम है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, लेकिन इसको लेकर नफरी की कमी बताई जाती है। प्रशिक्षण यहाँ पर जो है वो पूरा तरह से उनको नहीं मिल पाता, और जो पकड़ने के जो अगर ये कहें कि उनका जो परसेंटेज है कि अपराधी पकड़ में आए वो भी काफ़ी कम है। ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है जिसको लेकर चर्चा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, देखिए साइबर अपराध इस वक्त सबसे चुनौतीपूर्ण अपराध जो है वो पुलिस के लिए माना जाता है, क्योंकि पुलिस महकमे में तमाम जो नए पुलिसकर्मी या फिर अधिकारी जो भर्ती हो रहे हैं वो इस अपराध से निपटने में सक्षम है, लेकिन इससे पहले जो पुराने जो पुलिस महकमे में कार्यरत पुलिसकर्मी हैं उन्हें इसके बारे में पूरी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। तो ऐसे में इस लिहाज से राज्य सरकार की ओर से कई कवायद की गई थी। इसमें पुलिसकर्मियों को साइबर सिक्योरिटी का प्रशिक्षण दिया गया था, साथ ही साइबर अपराधों की किस तरह से जांच की जानी है, तय समय में किस तरह से उस जांच को पूरा करना है और अपराधी तक पहुंचना है। सबसे बड़ी जो चुनौती है वो साइबर ठगी के मामले हैं कि लोगों के खातों में से पैसे निकल जाते हैं, एटीएम डेबिट कार्ड के जरिए ठगी कर ली जाती है, विदेश में बैठकर ठगी कर ली जाती है। तो ऐसे में पुलिस जो है वो अपराधी तक नहीं पहुंच पाती है। तो साइबर अपराधों तक किस तरह से जो है इस चुनौती को पार पाया जाए, किस तरह से त्वरित अनुसंधान कर जो है अपराधी जल्द गिरफ्तार किया जाए और ठगी के मामले में नकदी को जो है बैंक से निकालने से पहले ही फ्रीज करने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के पहले दिशा निर्देश जारी किए जा चुके थे। ऐसे में अब आने वाले समय में किस तरह से साइबर अपराधों से पुलिस जो है चुनौतीपूर्ण मुकाबला कर सकेगी, इसको लेकर के ये जरूर है कि इस बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही वर्तित साइबर अपराधों पर चिंता जता चुके हैं और इसके लिए पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देने पर भी बल दे चुके हैं। हालांकि साइबर अपराधों के बढ़ने के चलते डीजी साइबर क्राइम जो रवि प्रकाश मेहरा है उन्होंने भी आमजन से लगातार ये अपील की है कि लोग जो है वो सचेत रहे, किसी भी तरह लोभ और लालच में ना है, क्योंकि प्राथमिक तौर पर ये देखा जाता है कि लोग विभिन्न लुभावने गिफ्ट या फिर स्कीमों के लालच में जल्द पैसा दोगुना होने या फिर साइबर जो लिंक जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक भेजे जाते हैं उन पर क्लिक के जरिए ही जो उनके साथ बड़ी ठगी की जा सकती है। तो ऐसे में लगातार जनता को किस तरह से अवेयर करना है, साइबर क्राइम को लेकर जो हेल्पलाइन जारी की जा सकी है उस पर किस तरह से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार करना है, इसको लेकर के पुलिस महकमे की ओर से काम किया जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर भी आज जो है बैठक में चर्चा होनी है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो है साइबर अपराध प्रदेश में तेजी से उभर रहा है। तो इस पे किस तरह से जो है पुलिस का काम अब तक किया गया है, आगे किस तरह से पुलिस की योजना इन अपराधों से चुनौतीपूर्ण निपटने की है, तो इसको लेकर के इस बैठक में जो है चर्चा होने वाली है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक इसे कहा जा सकता है, न सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बल्कि जो रूटीन अपराध के मामले हैं उनको किस तरह से निपटा जाए। अगर नफरी की कमी है, संसाधनों को बढ़ाना है, बजट में किसी तरह का कोई नया प्रावधान लेकर आना है, तो उन सभी को लेकर आज ये समीक्षा की जाएगी।